नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मिनी आप सभी का अपने YouTube चैनल नक्षत्र ज्योत में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कामिका एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। क्या आपको पता है कामिका एकादशी क्या है? क्या आपको पता है इस दिन क्या करें, क्या ना करें? किस तरीके से इसकी पूजन विधि है? क्या इसका शुभ मुहूर्त है? क्या आप जानते हैं विष्णु भगवान के कौन से रूप को उपेंद्र माना जाता है? अगर आप यह सब जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ना विवेक समो बंधुनिर्कादश्यात परम व्रतम, यानी कि विवेक के समान कोई बंधु नहीं है और एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक हमारा मन, यह 5 + 5 + 1 मतलब कि यानी कि 11 जो हैं हमारी इंद्रियां, इन सबको जो व्यक्ति साध लेता है वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। एकादशी जैसे व्रतों में श्रेष्ठ है, ऐसे ही वह व्यक्ति भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। वैसे तो एकादशी पूरे साल में 24 आती है, लेकिन किसी साल अधिक मास होने की वजह से 26 हो जाती है। इस बार कामिका एकादशी 16 जुलाई को आ रही है। सावन मास के कृष्ण पक्ष में यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो विष्णु भगवान हैं उनके आराध्य देव शिव हैं और शिव के आराध्य देव विष्णु भगवान हैं। विष्णु भगवान को एकादशी व्रत बहुत ही अत्यंत ही प्रिय है। छोटे कद के ब्राह्मण के रूप में 5वां विष्णु भगवान का अवतार था और त्रेता युग का पहला अवतार था। इसी वामन अवतार के रूप को दक्षिण भारत में उपेंद्र बोला जाता है और कामिका एकादशी के दिन इसी रूप की पूजा की जाती है। वामन अवतार के रूप में भगवान श्री विष्णु ने बलि को यह समझाया कि दंभ और अहंकार से कुछ भी नहीं होता और व्यक्ति का इससे नाश हो जाता है। अब मैं आपको कामिका एकादशी के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को अन्य किसी पूजा या अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है। कामिका एकादशी में भगवान श्री हरि के स्मरण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त हो जाता है और पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र किया गया है। महाभारत काल में पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से स्वयं पूछा था कि मैंने आपकी सभी एकादशियों के बारे में पढ़ा है, परंतु श्रावण मास की कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जिस प्रकार नागों में शेषनाग, वृक्षों में पीपल, मनुष्यों में ब्राह्मण, देवताओं में श्री विष्णु और व्रतों में एकादशी सर्वश्रेष्ठ है। कामिका एकादशी को पवित्रा एकादशी और विजया एकादशी भी कहा जाता है। विजया एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन देवी अपराजिता की भी पूजा की जाती है। इस दिन जो इस पूजा को करता है वह वाद विवाद एवं राजनीति में प्रचंड लाभ पाता है। कहा जाता है कि युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने भी, पांडवों ने भी कौरवों को हराने के लिए यह पूजा करी थी और मान्यता यह भी है श्री राम ने भी रावण को मारने से पहले देवी अपराजिता की पूजा करी थी और विजय प्राप्त की थी। जब पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने पूछा था श्री कृष्ण से कि ये इस एकादशी के बारे में, तब उन्होंने कहा था कि यह प्रश्न ब्रह्मा जी से नारद जी ने भी पूछा था और यह पूरी कामिका एकादशी के बारे में, एकादशी का व्रत कैसे होता है, इस बारे में सारी की सारी जानकारी ब्रह्मा जी से ली थी। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि यह जो व्रत है वो सर्वोत्तम व्रत है। यह व्रत जो है हमें सभी कष्टों से निवारता है, हमें सुख समृद्धि देता है। और यह भी कहा था कि एक तरफ आप आभूषण रत्न रख दीजिए और दूसरी तरफ तुलसी दल रख दीजिए। तुलसी दल जो है वह
एक तरफ और उसके 4 भाग चांदी और 1 भाग सोने के बराबर तुलसी दल होता है। कामिका एकादशी करने से जीवन में सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। हमें जन्म जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्ति मिल जाती है। पिछले जन्म की सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जीवन में सफलताएं मिलती हैं, यानी कि हमें मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। कामिका एकादशी की पूजा से सभी देवता, गंधर्व और सूर्य की पूजा का फल मिलता है। जो फल हमें गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान करने से वो मिलता है, वह फल हमें कामिका एकादशी के व्रत से ही मिल जाता है। हमें किस प्रकार से इसकी पूजा विधि करनी चाहिए। सबसे पहले आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करिए, पीला बिछौना पे ही आप बैठिए और पूजा करिए। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जप करिए। श्री विष्णु को सच्चे मन से पुकारिए। अगर आपके अंदर छल कपट ना हो तो वह बहुत ही जल्दी आपको बहुत जल्दी ही फल देते हैं। विष्णु प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराइए। उसके तत्पश्चात आप पंचामृत यानी कि घी, दूध, दही, शक्कर, शहद, इन 5 चीज़ों से उन्हें स्नान कराइए। गंध, अक्षत, इंद्रजौ, पुष्प, धूप, दीप, चंदन, सुगंधित पदार्थों से नैवेद्य का भोग लगाइए। मक्खन मिश्री का भोग लगाइए। तुलसी दल जरूर अर्पण करें। तुलसी दल जो है श्री विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। पीले कपड़े पहने इस दिन और घी का दीपक जलाएं। जो इस दिन रात्रि को घी का दीपक जलाता है उनके पितृ जो हैं वह स्वर्ग में अमृत पान करने के बराबर कहा गया है। इस दिन 5 जनेऊ लीजिए और उनको पीला करके चंदन से पीला करने के बाद उन्हें धारण करके और पीले वस्त्र पहनिए, पीले फल चढ़ाइए और उसके बाद इसे किसी मंदिर में, विष्णु भगवान के मंदिर में इन सब चीज़ों का दान कर दीजिए। इस दिन दान का भी बहुत ही महत्व है। एक और कथा मैं आपको एक सुनाने जा रही हूँ जिसमें यह कहा गया है कि एक बार कोई वीर क्षत्रिय थे, उनकी किसी ब्राह्मण के साथ वाद विवाद हो जाती है। वाद विवाद में गलती से क्षत्रिय के हाथों ब्राह्मण की हत्या हो जाती है और ये सब देख के क्षत्रिय को बड़ा ही दुख होता है। वह यह कहते हैं कि इनकी सारी क्रिया मैं ही करूँगा, परंतु सारे के सारे ब्राह्मण इकट्ठा होकर उन्हें इस बात के लिए मना करते हैं। तब उनको बहुत ही अपने अंदर पश्चाताप होता है और वह दुखी मन से उन सब ब्राह्मणों से निवेदन करते हैं और बार बार आग्रह करते हैं, पूछते हैं कि किस प्रकार इस ब्रह्म हत्या से वह छूट सके। तब ब्राह्मणों को उनके ऊपर थोड़ी सी दया आती है और वह कहते हैं कि आप कामिका एकादशी का व्रत करिए, उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराइए, दान दीजिए, उसके बाद ही आप इस ब्राह्मण हत्या से आप इस मुक्ति पा सकते हैं। कामिका एकादशी भ्रूण हत्या और ब्रह्म हत्या का भी जो आपका पाप है उसको भी कम करता है या फिर फल खत्म कर। कामिका एकादशी जो है वह भ्रूण हत्या और ब्रह्म हत्या का जो पाप है उसका भी नाश कर देता है। इस दिन क्या ना करें? सर पर तेल ना लगाएं, बेड पे, पलंग पे ना सोएं, ज़मीन में बिछौने में सोएं और नियमों का अच्छे से पालन करें। 10वीं की तिथि से ही आपको इसका व्रत आरंभ हो जाता है, तो आपको क्या करना है कि 10वीं की दशम तिथि जो होती है, जैसे 16 जुलाई को यह व्रत पड़ रहा है तो 15 जुलाई की रात को फलाहार करें, सुबह उठ के पूजा करें। इस वीडियो में अभी आपको मैं पूजा का मुहूर्त भी बता दूंगी और फिर उसके बाद 17 जुलाई को इसका पारणवार करें। मैं अभी आपको सब कुछ बताऊंगी, अभी आप मुझे पूरा सुनिए इस वीडियो के माध्यम से। इस दिन नमक ना खाएं, फलाहार ही करें। इस दिन चावल ना खाने के बारे में भी कहा जाता है। आज मैं आपको सारी की सारी बातें बताती हूँ कि इस दिन चावल क्यों नहीं खाया जाता है।
हिंदू मान्यताओं के अनुसार एक बार माता शक्ति को बहुत ही क्रोध आया और उसको देख के जो महर्षि मेधा थे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और वह जमीन के साथ ही जाके मिल गए। बाद में ऐसा माना गया कि चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा ने पुनः जन्म लिया, इसीलिए जो इसको उस दिन खाता है तो वह महर्षि मेधा के रक्त और मांस के बराबर ही माना जाता है। चावल जौ को शास्त्रों में भी एकादशी के दिन ना खाने को कहा गया है। जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया था उस दिन एकादशी ही पड़ी थी, इसीलिए इसका अत्यधिक महत्व है। अब मैं आपको वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसके बारे में बता देती हूँ। चावल जो है उसमें जल तत्व बहुत होता है जो हमारी शरीर में जाके जल की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे हमारा मन विचलित हो जाता है। चंद्रमा जो है मन को विचलित कर देने वाला ग्रह है, तो वह विचलित हो जाता है और चंचल हो जाता है और हम अपने जो व्रत के नियमों का पालन नहीं कर पाते और हमारा एकादशी का व्रत हम नहीं रख पाते। इसी वजह से भी हमें चावल ना खाने के लिए कहा जाता है, लेकिन आप द्वादशी के दिन चावल खा सकते हैं। ऐसा भी माना गया है कि एकादशी के दिन जो व्यक्ति चावल खाता है वह अगले जन्म में रेंगने वाला प्राणी बन जाता है। अब मैं आपको कामिका एकादशी का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। 15 जुलाई को यह रात्रि 10:25 से आरंभ हो जाएगा। 16 जुलाई को 11:57 में यह संपन्न होगा और इसका जो व्रत का पारण है वह जो है 5:59 से आज 8:10 तक आप इसका पारण कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसमें बहुत सारे मैंने आपको रोचक तत्व बताए, पूजा की विधि बताई, शुभ मुहूर्त बताई। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और मेरे कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है। इंस्टाग्राम पेज पे मुझे फॉलो करिए और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करिए। और मैं आपको दोस्तों एक और बात कहना चाहती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आप किसी नई पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं या किसी उपवास के बारे में जानना चाहते हैं या हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी नई चीज़ या कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि मैं उसे पढ़ के एक नई वीडियो बनाऊं और सभी लोगों को जागरूक कर सकूं। राधे राधे।